नमस्कार मित्रों। गुप्त नवरात्रों में हम बाबा रामदेव जी के बीज मंत्र को चैतन्य और जागृत करने की एक ऐसी चमत्कारी विधि बता रहे हैं। इस विधि के अनुसार आप बाबा रामदेव जी के बीज मंत्र का जप करेंगे तो आपका बीज मंत्र चैतन्य होकर काम करेगा और आपकी भक्ति भावना को प्रबल करेगा, मन शांत करेगा और आपको सिद्धि के द्वार तक ले जाएगा और सिद्धियां आपके आगे पीछे घूमेंगी। अगर आप भाव सच्चा रखेंगे, श्रद्धा और निष्ठा के अनुसार जप करेंगे और किसी के प्रति न तो कोई द्वेष रखेंगे, न वैर भावना रखेंगे, न किसी से ईर्ष्या रखते हुए बाबा की भक्ति आराधना करेंगे तो आपको सफलता 100% मिलेगी ही मिलेगी। जब तक आप अपने मन को और शरीर को पवित्र नहीं करेंगे तब तक आप कोई सा भी मंत्र की सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आपका मन निर्मल होगा, शरीर पवित्र होगा तो देवता भी आप पर प्रसन्न होंगे और आपको सिद्धियां प्रदान करेंगे। अगर मन में किसी प्रकार का मेल रहेगा तो सिद्धियां देवता उस व्यक्ति से दूर रहते हैं, क्योंकि अभिमान व ईर्ष्या जो है भक्ति को जला देती है। तो बीज मंत्र का जप करें तो बीज के ऋषि है और देवता के गण और देवता के गुरु को प्रणाम करके ही जप करेंगे तो बीज मंत्र जागृत होता है। बीज मंत्र देखने में जितना छोटा होता है उतना ही उसमें पावर होती है, उसमें उतनी ही शक्तियाँ होती है। जिस प्रकार बीज एक नन्हा सा होता है, उसमें पौधा निकलता है और कुछ समय बाद वह बड़ा एक वृक्ष के रूप में बदल जाता है। उसी प्रकार बीज होता है। बीज को आप जितना जप करेंगे उतना ही वह बड़ा होता होता एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि वह बहुत से लोगों की अपने छाया में वह रख सकता है। आज हम आपको गुप्त नवरात्रों में बीज मंत्र को जागृत व सिद्ध करने की विधि बता रहे हैं, जिससे बाबा रामदेव जी का बीज मंत्र आपका सिद्ध होगा और वह बीज मंत्र जागृत होकर आपके लिए काम करेगा। जो आपके संपर्क में आएंगे उनके लिए काम करेगा और धीरे धीरे उस बीज मंत्र की शक्तियों से आपकी समस्त मनोकामना है जो पूरी होगी और आपको देवता का सानिध्य प्राप्त होगा और आपको देवता के दर्शन भी मिलेंगे। सिर्फ आपको भाव सच्चा रखना है, मन में दृढ़ विश्वास रखना है और शरीर को बिल्कुल ही पवित्र रखना है। अगर आप अपने मन में किसी प्रकार का चिंता या मंत्र के प्रति या देवता के प्रति अविश्वास रखेंगे तो आपको सिद्धि मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने देवता पर पूर्ण विश्वास रखते हुए, बाबा रामदेव जी पर पूर्ण विश्वास रखते हुए आप बाबा के इस बीज मंत्र का जप करेंगे तो धनी रामदेव बाबा की आपके ऊपर कृपा होगी और आपको सिद्धि मिलेगी। और आप बीज मंत्र का सच्चे भाव से और लगन और निष्ठा के साथ कुछ दिन जप करेंगे तो आप स्वयं ही अनुभव देखेंगे कि हमारा बीज मंत्र है जागृत हो रहा है। आपको ऐसे ऐसे अलौकिक अनुभव बाबा के बीज मंत्र के जप के दौरान आपको ज़रूर महसूस होंगे। बाबा आपको अनुभव दिखाएंगे। आप बीज मंत्र के दौरान न तो किसी प्रकार की जल्दबाजी करें और न ही हड़बड़ाहट में मंत्र जप करें। सब्र रखेंगे और विश्वास रखेंगे तो बीज मंत्र जरूर आपका सिद्ध होगा। तो मित्रों, एक दो दिन में तो न ही आज तक कोई मंत्र सिद्ध हुए हैं, न ही किसी देवता की सिद्धि मिली है। देवता भी अपने भगत को परखता है, तोलता है, देखता है कि ये बीज मंत्र जप कर रहा है या अन्य किसी मंत्र का जप कर रहा है, क्या यह इस मंत्र की शक्तियों को धारण करने योग्य है। तो देवता भी परीक्षाएं लेते हैं। जब आप परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे तो देवता आपको मंत्र की सिद्धि देंगे, मंत्र की शक्तियां प्रदान करेंगे जिसे आप धारण कर पाएंगे। और साथ ही आप अपने शरीर को पवित्र रखेंगे तभी आप मंत्र की शक्तियों को धारण करने योग्य होंगे। अन्यथा आपकी शरीर में अगर किसी प्रकार की दुर्भावना, मेल आदि रहेगा तो आपकी मंत्र की शक्तियाँ आपके शरीर में नहीं आ पाएंगी, आपके ओरे में ही अटकी रहेगी। इसलिए बिना किसी ईर्ष्या के हम जो ये विधि बता रहे हैं, इस विधि से आप बाबा के बीज मंत्र का जप शुरू कर दें इस गुप्त नवरात्रों में और पूरे पखवाड़े ही आप जप कीजिएगा तो आपको बाबा के बीज मंत्र की सिद्धि प्राप्त होगी। तो बाबा रामदेव जी के बीज मंत्र को जप करने के लिए सुबह आप जल्दी उठें, 3 या 4 बजे के बीच उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर और अपने घर के मुख्य गेट पर जल छिड़कें और बाबा को आमंत्रित करें कि धनी, हम आपकी पूजा भक्ति आराधना कर रहे हैं, आप हमारे घर में पधारें और हमारी भक्ति स्वीकार करें और प्रसन्न हों। और उसके बाद अपने पूजा घर में बाबा रामदेव जी को स्नान कराएं, चंदन का टीका लगाएं, हरजी बाटी को नमस्कार करें और बाबा के गुरु बालीनाथ जी को नमन करें, उनके चरणों में विनती करें
कि हमें बाबा के बीज मंत्र की सिद्धि प्रदान करें। हम आपको एक चोला भेंट करेंगे, आपके धाम आपके समाधि स्थल पर आएंगे, आपका दर्शन करेंगे और आपको एक चोला भेंट करेंगे। उसके बाद बाबा गोसाई जी की पूजा करें, आराधना करें, डाली बाई को निमन करें और फिर सच्चे भाव से और दृढ़ विश्वास के साथ बाबा रामदेव जी के सामने बैठकर हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि हे धणी, मैं आपके बीज मंत्र का जो भी आप जितना दिन करना चाहें, 11 दिन या पूरा पखवाड़ा या 21 दिन बाबा, मैं आपके बीज मंत्र का जप करूंगा। रोजाना 41 माला या 51 माला का जप करूंगा। मेरा नाम यह है, अपना नाम, पिता का नाम, गांव, जाति, शहर सब कुछ बोलें, बाबा से वचन करें और उस वचन से लास्ट तक दृढ़ विश्वास के साथ उस वचन को निभाएं। ऐसा नहीं है आप साधना बीच में छोड़ दें, वचन भंग कर दें, जिससे देवता नाराज होते हैं। अगर आप बीच में साधना छोड़ते हैं, वचन भंग करते हैं, तो देवता तो नहीं नाराज होते, पर देवता के गण हैं वो नाराज हो जाते हैं, तो जिससे आपको आगे आपकी साधना में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए आप पहले दृढ़ विश्वास के साथ ही संकल्प लें, अन्यथा आप साधारण ही मंत्र जाप करें बिना संकल्प के तो भी कृपा मिलती है। संकल्प ले तो पहले दृढ़ विश्वास कर लें कि हम साधना पूरे दिन का संकल्प है उतने दिन करेंगे, बीच में छोड़ेंगे नहीं, तभी आप संकल्प लीजिएगा। और पहले दिन आपने संकल्प के समय जिस दिन साधना शुरू की है, रोजाना ठीक उसी समय मंत्र जाप करना है, रोजाना देवता की पूजन करना है, उन्हें दीपक लगाना है, भोग लगाना है, आरती दिखानी है और बाबा का भजन पूजन आराधना चालीसा भी पाठ करना है। और बीच बीच में 1 या 2 आप बीज मंत्र से हवन करेंगे तो भी बीज मंत्र की शक्तियाँ कई गुना बढ़ती है। साधना के दौरान भगवान गणेश जी को, अपने कुल देवता, कुल देवी को, स्थान देवता, ग्राम देवता, नगर खेड़े को आदि को नमन करके ही साधना शुरू करें और अपने गुरु पर और अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास रखते हुए साधना करेंगे तो आपको बीज मंत्र की सफलता मिलेगी। बीज मंत्र सिद्ध होने पर देवता का सानिध्य प्राप्त होता है, देवता की कृपा मिलती है और अगर आपका अंतःकरण पवित्र है तो आपको देवता का दर्शन भी होगा, अन्यथा आपको सपन में तो जरूर दर्शन होते हैं। शरीर में अनेक प्रकार के आपको साधना के दौरान अनुभव होंगे, जैसे शरीर में झटके लगना, आंखों में पानी आना, शरीर घूमना, बेचैनी या कई बार बहुत सी ज़्यादा खुशबू आना या बदबू आना, ऐसे बहुत से अनुभव आपको साधना के दौरान होंगे। तो इन अनुभवों से आप समझिए कि आपकी साधना है जो सफलता की तरफ जा रही है, तो आप मन में पूर्ण निष्ठा और सच्ची लगन के साथ साधना और जोर से कीजिएगा, जिससे आपको साधना में बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हो। तो मित्रों, बीज मंत्र हम आपको स्क्रीन पर लिख कर दे रहे हैं और आपको अन्य किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। जय राम सा पीर, खम्मा गणी धणी ने गणी गणी।